हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सीखेंगे वो है सेट। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में सेट का प्रयोग थोड़ा सा है, तो चलिए सेट किसको बोलते हैं, सेट की जो प्रकार है उसके बारे में भी हम सीखेंगे। देखिए, पहले हम क्या क्या सीखेंगे इन वीडियो से। इस वीडियो से पहले हम सीखेंगे सेट किसको बोलते हैं, सेट का प्रकार्स, टाइप ऑफ सेट, और फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट सेट में दो है। एक है काउंटेबली काउंटेबली और काउंटेबली इनफाइनाइट, और दूसरा है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ये सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे से। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमने पहले क्या लिखा, देखिए, ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी कि एक सेट, मान लीजिए एक सेट है। किसका सेट है, कुछ एलिमेंट्स का सेट है। ठीक है, जो एलिमेंट्स, ये एक एलिमेंट्स है, ये दूसरा एलिमेंट्स है। ठीक है, ये ये जो एलिमेंट्स है ना, इसको ही ऑब्जेक्ट बुलाया जाता है, इसको ही ऑब्जेक्ट बुलाया जाता है। मान लीजिए कोई भी एक सेट, एक नंबर का सेट है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया जहाँ पे 1 एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, 3 एक एलिमेंट, ऐसा। ठीक है, ओके, डन। अब हम देखेंगे सेट का प्रकार, कितने प्रकार, यानी कि सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। सेट सेट पहले हो सकता है, सेट एक होता है एम्प्टी सेट, यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, उसको तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको काउंटेबल सेट बोला जाता है। और दूसरा है नॉट एम्प्टी, यानी कि जिस सेट में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, यानी कि जिस सेट्स को हम गिन सकते हैं, वो इसको भी हम गिन सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लगेगा। ओके, क्या है कंडीशन। इस नॉट एम्प्टी सेट दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। अब जो फाइनाइट सेट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको बुलाया जाता है काउंटेबल। और इनफाइनाइट सेट जो है, इनफाइनाइट सेट को भी हम दो सेट में डिवाइड किया जाता है। एक है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, और दूसरा है अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इनफाइनाइट है और इसको काउंट किया जा सकता है, ये कैसे होता है। ये सब क्लियर हो जाएगा, एक एक करके हम देखेंगे। ओके, ठीक है, पहले हम आते हैं फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, देखिए, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है। फाइनाइट सेट का मतलब है एक सेट है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट के एक एक एलिमेंट से नेचुरल नंबर की एक एलिमेंट्स तक, उस, जो भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक फाइनाइट सेट है, उस फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स के साथ नेचुरल नंबर की सेट की जो एलिमेंट्स हैं, उस, इन दो सेट में एक करेस्पॉन्डेंस, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है। कोई भी एक क्लास में तीन कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, यानी कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ए सेक्शन में 20 स्टूडेंट हैं, बी सेक्शन में 25 स्टूडेंट हैं, और सी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब टोटल इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि मैं अगर मैं इसको सेक्शन वाइज लिखूँ तो यहाँ पर होता है 20, 25 और 30।
अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये 20 भी नेचुरल नंबर है, 25 भी नेचुरल नंबर है, 30 भी नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसको लिखूँ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर अगर मैं लिखूँ 20, 25, 30, अगर मैं बोलूँ कि 20, 25 और 30 नेचुरल नंबर में है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। तो देखिए, ये था हमारा स्टूडेंट्स का सेट और ये है हमारा नेचुरल नंबर का सेट। अब देखिए 20 टू 20, 25 टू 25, 30 टू 30, यानी कि यहाँ पे एक 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। ओके। अब देखिए फाइनाइट सेट यानी कि इस सेट में अब देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, ये तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो यदि हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको फाइनाइट सेट बुलाया जाता है। अब फाइनाइट सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए set is called a finite set if there is a 1 to 1 correspondence between the elements in the set and the elements of some other set n। यहाँ पे n नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। where मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, where n is a natural number and is the cardinality of the set। अब देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब यही है कि कोई भी सेट में, ये सेट है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। अब हम कार्डिनलिटी पे इतना फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस है फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। देखिए हमने बोला था ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ देयर इज ए 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स इन द सेट, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सेट और उस सेट का एलिमेंट्स के साथ नेचुरल नंबर की सेट की एलिमेंट्स में अगर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का टोटली उल्टा है। देखिए मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। ए सेट इज कॉल्ड ए infinite set if there is no 1 to 1 correspondence between the element in the set and the elements of some other set n, where n is a natural number। ओके, आप लोग समझ में गए होंगे। देखिए ए सेट इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सेट इफ देयर इज नो 1 to 1, यानी कि जो भी सेट है उस सेट की एलिमेंट के साथ नेचुरल नंबर की जो सेट है उस सेट में कोई भी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं होगा। मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर सेट ए है, इस ए सेट में से नेचुरल नंबर की सेट में जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा था फाइनाइट सेट में, फाइनाइट सेट में जो हो रहा था वो ही इनफाइनाइट सेट में नहीं होगा। तो हम अब उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। ओके।
अब हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट में ही दो टाइप हमने सीखा था। एक सीखा था काउंटेबली इनफाइनाइट और दूसरा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट सेट में भी हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं। तो देखते हैं वो क्या है। काउंटेबली इनफाइनाइट, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो काउंटेबली इनफाइनाइट है ना, ये एग्ज़ाम पेपर में और एक नाम पे भी आ सकता है, वो है डी न्यूमेरेबल सेट। इस काउंटेबली इनफाइनाइट को डी न्यूमेरेबल सेट भी बुलाया जाता है। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, काउंटेबली इनफाइनाइट का जो डेफिनेशन है, ए सेट इज considered as countably infinite if there is a one-to-one correspondence between the element of the set and the set of natural number। ठीक है, n नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इनफाइनाइट है और इसको हम काउंट कर सकते हैं। लिखिए, देखिए यहाँ पे रटना नहीं है, धीरे धीरे से समझिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर। मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर का सेट है। सेट ऑफ इंटीजर का रेंज कितना है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 करके, यहाँ से -1 -2 -3, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ये है हमारा इंटीजर का सेट। और हमारा नेचुरल नंबर का सेट क्या है? 1 2 3 4 5, ये हमारा चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ जो माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी तक ये इंटीजर का रेंज यदि यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर भी जितने भी नंबर हैं, इस नंबर से इसको एक 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है या नहीं है? है, एब्सोल्युटली है। 0 1 2। अब देखिए, तो ये भी ख़त्म नहीं होगा, ये भी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि इस दोनों के अंदर एक 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट तक चलेगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट बुलाया है। ये इनफाइनाइट तक चलेगा तो इसलिए इसको इनफाइनाइट बुलाया गया है, और इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको काउंटेबली इनफाइनाइट बोला है। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, यानी कि जो इनफाइनाइट तो है लेकिन उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। देखिए, जो काउंटेबली इनफाइनाइट था, ठीक उसकी तरह ही इस अनकाउंटेबली जो इनफाइनाइट है, इसका भी एक नाम है, वो है नॉन डीन्यूमरेबल। काउंटेबली इनफाइनाइट का नाम था डीन्यूमरेबल और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट का नाम था नॉन डीन्यूमरेबल। अब देखिए, इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका डेफिनेशन आप लोग को बना के लिख ही सकते हैं, तो फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। ए सेट इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट if there is no if there is one to one no one to one no one-to-one correspondence between the elements of the set and the natural number। मान लीजिए कोई भी एक सेट A है और नेचुरल नंबर n है, तो इसके अंदर ये 1-to-1 correspondence नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है? रियल नंबर का रेंज कितना है? 0 1 2 3, ये हमारा चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, और यहाँ से -1 -2
-3 यहाँ से भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर रियल नंबर में होता क्या है, 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3, इस नंबर के बीच में भी इन्फिनिटी तक का नंबर हो सकता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए हमारा नेचुरल नंबर का सेट कितना था, नेचुरल नंबर का सेट था 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हमारा 0 से 1, ये इस 0 से यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये तो चलता रहा है, लेकिन 0 और 1 के बीच में भी इन्फिनिटी या -1 to 0, इसके अंदर भी इन्फिनिटी तक का नंबर है। तो इस नेचुरल नंबर से इस रियल नंबर में किसी भी तरह का 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस संभव नहीं है, तो इसलिए इसको अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बुलाया जाता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है और इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बुलाया जाता है। तो हमारा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट का एग्जांपल क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स।